Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic mathematical methods lecture number 4. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि using the law of parallelogram we have derived the resultant magnitude and direction of resultant vector. Okay, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने ले लिए थे. अब हम देखते हैं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. ओके, तो व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स. ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? व्हेन given vector is the sum of two or more vectors. Okay, then the vectors which are splitted from given vectors is the components of vectors, is the components of vector. Okay, सपोज अब देखो ये वेक्टर ए जो है इट इज इक्वल्स टू एक्स या ए1 लिखो, एक्स नहीं ए1 अल्फा कैप प्लस ए2 बीटा कैप प्लस ए3 गामा कैप. यानी ये जो वेक्टर ए1 है ना, ये a1 a2 and a3 means vector a1 a2 and a3 are the components of vector a in the specific direction alpha cap, beta cap and gamma cap respectively. ओके, मीन्स अगर हम ये जो एक वेक्टर a1 है, ये वेक्टर a जो है उसको हमने तीन वेक्टर में स्प्लिट अप कर दिया. मान लो ये वेक्टर a1, ओके, ये वेक्टर a2, ये वेक्टर a3 इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. कौन सा? अल्फा कैप, ये बीटा कैप एंड ये गामा कैप. तो ये जो तीनों वेक्टर है, वेक्टर a1 a2 a3, these are the components of this vector. ओके, आया ये समझ में? ओके, अब देखते हैं व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? चलिए देखते हैं. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, चलो इधर लिखते हैं. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? The process of splitting of given vector into two or more vector is known as resolution of vector. देखो, the process of splitting of given vector into two or more vectors
in the specific direction is known as resolution of वेक्टर. ओके, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर के स्प्लिट करके 2, 3 या उससे भी ज्यादा स्प्लिट अप कर देना. ओके, इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ओके, आए समझ में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? ओके, यानी अब हम ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही पार्ट आगे देखने वाले हैं, उसका ही, इसी को ही हम अब समझने वाले हैं. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर? एक्सप्लेन. ओके, चलो. देखो, what are rectangular components of vectors? What are rectangular components of vectors? एक्सप्लेन. चलो देखते हैं. व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर which are mutually perpendicular to each other are known as rectangular components of vector. Are known as rectangular components of vector. देखो, अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, है ना, ये हम तरीका अभी समझने वाले हैं. सपोज ओ ए ये वेक्टर है जिसको हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, है ना. देखो, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर है ये, ठीक है ना. दिस इज वेक्टर आर. ओ ए, है ना. हम यहाँ पे दो एक्सिस निकालते हैं. एक है एक्स एक्सिस एंड दूसरा है वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है. ओके, तो अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर. ओके, टू ऑब्टेन rectangular components of vector r, क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड या टू ऑब्टेन रेक्टेंगुलर, टू फाइंड लिखो यार,
to find rectangular components. तो हमने क्या किया, ड्रॉ AM perpendicular on x-axis. Draw AM and AN. Draw perpendicular AM and AN. Draw AM and AN perpendicular on x and y axis respectively. Okay, then ये जो वेक्टर, ये जो OM है, OM, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर X. Then its vector R या mutual component of vector R, mutual perpendicular component of vector R will be, देखो एक होगा वेक्टर OM एंड दूसरा कौन सा होगा, वेक्टर AY. ये होगा will be vector OM, that is vector AX, and vector ON, that is AY. X and AY ये क्या है, म्यूचुअल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R. एक काम करते, वेक्टर R है ना, इसको R नाम देते हैं, है ना, दैट विल बी बेटर. इसको RX बोलते हैं और इसको RY बोलते हैं, दैट विल बी बेटर. वेक्टर RX एंड वेक्टर RY, है ना, ये बेटर रहेगा. RK हम लिख रहे हैं ना, तो RX and RY are rectangular components of vector R. Okay, so according to law of parallelogram, vector R is equals to vector Rx plus vector Ry. Okay, vector R is equals to vector Rx plus vector Ry. यानी अगर हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये दो एडजेसेंट साइड हो गए पैरेललोग्राम के, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट. तो ये वेक्टर R जो है इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है, वी स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट. गॉट दिस? ओके, अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ R फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R. चलो फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R. Suppose let theta be the angle, theta, अरे ऐसा नहीं लिखते, let, ओके, देखो चलो ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा. let theta be the angle made by the resultant vector with the x axis. ओके, अगर मैं यहां पे लिखू, देखो let theta angle between vector R and x axis, angle between vector R and x axis
ओके, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल देखो जरा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ, इसमें अगर हम देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन थीटा फ्रंट साइड यानी ये क्या है आर वाई अपॉन आर, आर वाई अपॉन आर। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ओके, आर साइन थीटा एंड cos theta, cos theta is equals to rx upon r, cos theta rx upon r आएगा। सो rx क्या आया, r cos theta। आर यू गेटिंग, देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल AMO, AMO क्या रिजल्ट मिला हमको, RX R cos theta gives this equation number 1, okay, and RY is equals to R sin theta give this equation number 2, स्क्वायर करके ऐड करो बाय स्क्वेयरिंग, है ना, by squaring and adding इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड करो, क्या आएगा देखो, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर cos square theta plus r square sin square theta, rx square plus ry square, r square कॉमन ले लो इंटू ब्रैकेट sin square theta plus cos square theta। अब ये जो बट ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, sin square theta plus cos square theta is always equals to 1, हमेशा 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ओके, तो ये क्या आएगा, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर इंटू 1, आर स्क्वेयर इंटू 1 क्या आर, चलो आर स्क्वेयर इधर लिखते हैं, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, तो आर कितना आया, स्क्वेयर रूट ऑफ आर एक्स प्लस आर वाई। गॉट दिस, इस तरह से ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये स्क्वायर बाकी इधर, ये स्क्वायर लिखने ना, ये स्क्वायर, हाँ अब बराबर है, समझ में आया, ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है इधर वाला, नहीं थोड़ा ऊपर ऊपर लिखो, चलो ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, चलो ये लास्ट एक ऊपर लिखता, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आया, r इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, ऐसा ये लास्ट में फॉर्मूला दिखा। ओके, यानी ये नहीं दिख रहा है, चलो कैसे किया, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट कैसा लिया देखो, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, ये वाला है ना, वही इधर लिखा। गॉट दिस, आया समझ में, एक बार फिर से देखो, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन। तो द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर which are mutually perpendicular to each other are known as rectangular components of vector। चलो अब हम देखते हैं how is the process to find the rectangular components। तो देखो हमको इस वेक्टर r को OA, वेक्टर OA ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने क्या किया, टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, हमने A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड AN ड्रॉ किया ऑन द परपेंडिकुलर। ओके, तो
जिसको हमने rx नाम दिया, वेक्टर rx, एंड दूसरा कंपोनेंट ry. अब देखो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट ना, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, दिख रहा है क्या, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस वेक्टर rx एंड वेक्टर ry आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके r के. तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई करो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी अप्लाई करेंगे, उससे क्या आया, वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry इज इक्वल टू वेक्टर r. इसका मैग्नीट्यूड, इसके लिए सपोज ये OA बना रहा है एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो इससे क्या आया, साइन थीटा ry अपॉन r, cos थीटा rx अपॉन r. तो ry इज इक्वल टू, ये r इधर गया, ये भी r इधर गया, ये आ गया rx एंड ry. तो दोनों का इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखा उसको, एंड स्क्वेयरिंग एंड ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 2. तो स्क्वेयरिंग एंड ऐड करके देखो RHS का स्क्वायर करके RHS के बाजू में लिखा, LHS का LHS का स्क्वायर करके LHS के बाजू में, RHS का स्क्वायर करके RHS के बाजू में, RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर. अब RHS में R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर कॉमन ले लिया इनटू ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कंप्लीट. लेकिन ये किसका फॉर्मूला है भाई, इज इक्वल टू 1, इसके लिए 1 पुट किया तो क्या आया, ये r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो ये आया r इज इक्वल टू इनसाइड स्क्वायर रूट rx प्लस ry स्क्वायर. गॉट दिस. तो this was the process to find the rectangular components. आप बोलेंगे ये 2 डायमेंशन है सर, 3 डायमेंशन हमको दिखाओ. चलो 3 डायमेंशन दिखाते हैं. ओके, तो यही 3 डायमेंशन में कैसे आएगा, चलो 3 डायमेंशन में, चलो 3 डायमेंशन में दिखाता हूं आप लोगों को. देखो 3 डायमेंशन में देखो, अब ये जो है सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा लेंगे x, ये y, चलो ये x ले लेते हैं, ये x, ये y एंड ये z एक्सिस ले लिया, दिस इज z एक्सिस है ना, ये कौन सा एक्सिस ले लिया, z एक्सिस. सपोज ये वेक्टर a है, वेक्टर a है, इसके 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं, है ना. तो क्या किया, पहले तो हमने इधर इस प्लेन पे xy प्लेन पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, याद रखना ये परपेंडिकुलर है. फिर यहां से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस, ये परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन, ये देखो ऐसा. तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो इसको नाम दिया हमने O P, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर क्या D, तो D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर M, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N, फिर इधर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इधर इसको नाम दिया ये M, ये N और ये S है सपोज. तो यहाँ पे ये पहला कंपोनेंट कौन सा हो गया, दिस इज AX, इसका पहला कंपोनेंट AX, वेक्टर AX. ये कंपोनेंट क्या आ गया, वेक्टर AY, एंड ये कंपोनेंट क्या आ गया, वेक्टर AZ. गॉट दिस. ओके, तो ये जो वेक्टर AX है, मान लो इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ये जो वेक्टर AY है इसके साथ एंगल बना रहा है बीटा, एंड इसके साथ कौन सा बाकी है, हाँ इसके साथ कंपोनेंट बना, इसके साथ एंगल बना रहा है गामा. ओके, तो यहाँ पे देखो कौन से इस वेक्टर A के कितने कंपोनेंट आए, देखो वेक्टर A के, ये वेक्टर A है, उसका
कंपोनेंट आया ये ax, ये कंपोनेंट आया ay, ये ay है, ये ay है, ये क्या था भाई, वेक्टर a था, वेक्टर a का ax कंपोनेंट, ये ay कंपोनेंट और ये az कंपोनेंट। समझ में आया? मीन्स सच दैट वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay प्लस वेक्टर az, all these three components are mutually perpendicular to each other। देख लो ax and ay mutually perpendicular है एक दूसरे को, then ay and az भी एक दूसरे को perpendicular है, and az x के साथ भी कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझ में आएगा? देखो x किसके साथ परपेंडिकुलर है भाई, दिख रहा है, ay के साथ, देन ay az के साथ परपेंडिकुलर है, देखो, एंड ये जो az है x को भी परपेंडिकुलर है, देखो, एक दूसरे को तीनों परपेंडिकुलर है ना? आया समझ में? ये गॉट दिस? मीन्स देखो ये जो प्लेन था इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, फिर इधर से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे, फिर इधर से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, फिर इधर से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ऑन द z एक्सिस, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर मैग्नीट्यूड a इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसा आएगा। एंड कोसाइन डायरेक्शन इसके लिखने, कोसाइन डायरेक्शन देखो, कोसाइन डायरेक्शन cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, या अगर मैं ये अगर लिखूं, देखो ये cos बीटा cos अल्फा x अपॉन a आएगा, cos बीटा ay अपॉन a आएगा, एंड cos गामा az अपॉन a आएगा। इन दिस वे ये डायरेक्शन है, ये कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा, ये कोसाइन डायरेक्शन है। गॉट दिस? इस तरह से हम ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन फाइंड आउट किया, एज वेल एज 3 डायरेक्शन में फाइंड आउट किया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, वो डिटेल में हम देखने वाले हैं, एंड देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स हर एक टॉपिक पे देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।